मत फेंक पत्थर पानी में ओहू के केहू पिएला। मत फेंक पत्थर पानी में ओहू के केहू पिएला। अरे हमार जान काहे उदास रह तारा जिंदगी में, काहे उदास रह तारा जिंदगी में। अरे तोहरों के देख के केहू जिएला। आज एक नाइट का कितना लेती है? लड़कियों से उनकी उम्र और उनकी तनख्वाह नहीं पूछनी चाहिए। स्टार्टिंग में कम था लेकिन अभी जो है 4 घंटे का मैं 35,000 नाइट लेती हूँ। सबसे ज्यादा इज्जत कहाँ मिलता जो वो लाइफ थी मेरी, जो Teaching. टीचर की, स्टूडेंट की और एक नॉर्मल लाइफ की, वो मेरी लाइफ जो है इज्जत वाली बहुत ज़्यादा थी। यूपी बिहार झारखंड के लोग अगर प्यार से बुलाएंगे तो मैं उनके लिए फ्री में आ जाऊँ। एजुकेशन के लिए आगे सपोर्ट नहीं था घर से और फैमिली स्थिति भी जो है बहुत ख़राब हो गई थी। तो उसी वजह से मुझे 2020 में डिसीजन लेना पड़ा कि काम करना है, चाहे वो कुछ भी काम हो लेकिन करना है। ज़िंदगी में कुछ भी नहीं मुश्किल, पर पता नहीं लोग इरादे क्यों बदल देते हैं। अगर करना हो कुछ अच्छा या ख़ास ज़िंदगी में, अगर करना हो कुछ अच्छा या ख़ास ज़िंदगी में, अरे करके तो देखो सितारे अपनी जगह भी बदल देते हैं। कि अब झगड़ा होई चाहे मार होई, झगड़ा होई चाहे मार होई, ए हमार जनता है हमार करेजा लोग, अब तो लगत है कि रउए लोग से हमरा प्यार होई। देख लिया एक बार कि रानी राज को आना है तो वो बुलाना ही है, चाहे वो किसी भी हालत में आए, चाहे वो बोतल चढ़ाते हुए आए, चाहे वो बुखार में आए। ए हमार जनता लोग कैसन बानी रउआ सबे, रउए लोग का प्यार आशीर्वाद दुलार बाकी हम एजब बानी और रउए लोग का देन बाकी इतना मुस्कुरात बानी कि आज ह पहिला मिलनवा मिलले सजनी के सजनवा, हमार अंगे अंग गुलाब नियन खिलल बाबा दनवा, सुनी सुनी भगवान जन बिहान होखे दी। अभी हमारे साथ मुंबई की एक लड़की है जो कि बिहार में आके ऑर्केस्ट्रा में काम करती है, लेकिन पढ़ाई इनका बीकॉम तक है। आखिर क्या मुसीबत आ पड़ा कि इनको ऑर्केस्ट्रा में काम करना पड़ रहा है? हालांकि इससे पहले ये टीचिंग भी कर चुके हैं, यानी बच्चों को शिक्षा भी दे चुके हैं, लेकिन शिक्षा देते देते क्या हुआ कि अब ऑर्केस्ट्रा ही इनका लाइफ बन गया। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार खबर की तरफ से जितने जनता और मेरे भोजपुरी समाज के लोग इस समय मुझे देख रहे हैं उन सभी को मैं गोड़ लगती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। चलिए, आपका नाम क्या है? जी रानी। रानी, कहाँ घर है आपका? मुंबई। मुंबई घर है। अभी आप प्रेजेंट में कहाँ हैं? बिहार सिवान जिला। अच्छा, बिहार सिवान जिला। क्या हम बोले हैं कि बीकॉम तक की पढ़ाई की है, क्या बात सही है? जी बिल्कुल सही है। यानी बीकॉम क्लियर है? क्लियर नहीं है, 3rd ईयर का एग्जाम मेरा 2 महीने बाद है। अच्छा, इससे पहले आप बच्चों को शिक्षा दिए, यानी कि आप टीचर थे? जी जी। अभी आप प्रेजेंट में एक ऑर्केस्ट्रा में काम कर रहे हैं, ये बात सही है? जी बिल्कुल सही है। तो ये पढ़ाना और बीकॉम तक का एजुकेशन क्वालिफाई करना और एकाएक ऑर्केस्ट्रा में आ जाना, एक क्यों, ऐसा क्यों, ये सोचे कब? ये सोच हुआ लॉकडाउन के समय कि मैंने डिसीजन लिया कि मुझे ऑर्केस्ट्रा लाइन में आना है, क्योंकि सबको पता है देश का क्या माहौल था, हर घर का क्या माहौल था। 2020 में जो है मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई थी बिहार में, और ये भी मालूम नहीं था कि यहाँ पे कैसा प्रोग्राम होता है, क्योंकि कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, और हम लोग हिंदी गाने सुनने वाले लोग भोजपुरी को जानते नहीं थे। और अचानक इस फील्ड में आना, मेरी फ्रेंड ने बताया ऐसा ऐसा काम है मजबूरियों के चलते, क्योंकि एजुकेशन के लिए आगे सपोर्ट नहीं था घर से और फैमिली स्थिति भी जो है बहुत ख़राब हो गई थी। तो उसी वजह से मुझे 2020 में डिसीजन लेना पड़ा कि काम करना है, चाहे वो कुछ भी काम हो लेकिन करना है, और इतना अर्न करना है कि खुद के लिए पढ़ाई भी कर सकूं और घर भी संभाल सकूं। तो वही माइंड में आया कि उससे पहले मैं टीचर थी, उसके बाद मैंने कभी ये सोचा नहीं कि मैं कहीं बच्चों को शिक्षा दूं, क्योंकि लोगों की मानसिकता अलग हो जाएगी, लोग मुझे अलग दृष्टि से देखेंगे, अलग नज़रिए से देखेंगे। तो अब ये सोच है कि इस फील्ड में कुछ आगे करने के लिए, लेकिन अलग करने के लिए, ना टीचर बनने का ना ऐसा कुछ, लेकिन एक पावर वुमेन बनने का, एक पावर बिजनेस करने का, ऐसा कुछ मन है। अच्छा, आप ऑर्केस्ट्रा में काम कर रही है, क्या आपके मम्मी पापा राजी हैं? पहले तो नहीं थे, पहले पता भी नहीं था घर पे 2 साल तक कि मैं काम कर रही हूँ। जब मैं वायरल हो गई, मेरे 2-4 वीडियोस जो है वायरल हो गए, मेरे घर के लोग भी भोजपुरी नहीं देखते हैं, लेकिन हम माननीय अभियंता जी के साथ जो रहते थे या फिर अलग अलग फील्ड में डांस करते थे, जो मेरा वीडियो वायरल होने लगा तब मेरे घर के लोग जान गए। तो उस टाइम पे सपोर्ट नहीं था, लेकिन अब है कि मम्मी और पापा सपोर्ट करते हैं। चलिए, आप स्टेज पे बहुत सारा शायरी भी बोलते हैं, पहले हम शुरुआत करते हैं कि शायरी से ही शुरुआत करिए। जी बिल्कुल। जिंदगी में कुछ भी नहीं मुश्किल,
पर पता नहीं लोग इरादे क्यों बदल देते हैं। जिंदगी में कुछ भी नहीं मुश्किल, पर पता नहीं लोग इरादे क्यों बदल देते हैं। अगर करना हो कुछ अच्छा या खास जिंदगी में, अगर करना हो कुछ अच्छा या खास जिंदगी में, अरे करके तो देखो, सितारे अपनी जगह भी बदल देते हैं। वाह वाह। आप कहीं ना कहीं टीचिंग लाइन भी किए हैं और पढ़ाई भी की और साथ ही साथ ऑर्केस्ट्रा में काम करें, सबसे ज़्यादा इज्जत कहाँ मिलती जो वो लाइफ थी मेरी, जो टीचिंग? टीचर की, स्टूडेंट की और एक नॉर्मल लाइफ की, वो मेरी लाइफ जो है इज्जत वाली बहुत ज़्यादा थी। और जब मैं ये लाइन में आई, लोग जिस नज़रिए से मुझे देखते हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था। कभी कभार तो मैं रोने लगती थी और ये सोच सोच के कि मैं क्या थी और क्या हो गई हूँ, मैंने क्या ऐसा डिसीज़न ले लिया जो मैं ऐसी लाइन में आ गई। माइंड में मेरे क्या चल रहा था और क्या हो रहा था, कुछ समझ नहीं आता। बहुत सारे सवाल है जो मुझे लगता है कि मरते दम तक उसके जवाब मुझे नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेरे माइंड में क्या चल रहा था और क्या फ़ैसला ले लिया। क्योंकि अब जो है उस दौर में जब लोग मेरे वीडियोस देखते थे तो कोई कोई लोग मम्मी पापा को बोलते थे तो बहुत हर्ट फील होता था। और ऊपर से मैं ब्राह्मण फैमिली से हूँ तो और फील होता था कि लोग बोलते थे कि हमारे ख़ानदान का कोई लव मैरिज नहीं हुआ और ये ऑर्केस्ट्रा में जाके डांस कर रही है, मॉडलिंग कर रही है, तो बहुत ख़राब लगता था। और अब जो है वायरल होने के बाद जो है फील नहीं होता है क्योंकि लोग क्या बोल रहे हैं। क्योंकि जिस समय मेरी स्थिति ख़राब थी मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया है और ना मेरे घर पे किसी ने एक वक्त का खाना खिलाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया बोलती रहती है चाहे कुछ भी करो। है? एक चीज़ बताइए, जो ऑर्केस्ट्रा में आता है सबके परिस्थिति खराब होने की वजह से ही आता है या कुछ लोग का शौक रहता है? किसी किसी का शौक रहता है कि उनको डांस करना है, डांसर बनना है और मतलब डांस के लाइन में अपना एक प्रोफेशन बनाना है, नाम बनाना है। और मेरे अंदर ऐसा नहीं था। मेरे अंदर ऐसा था कि मुझे सिर्फ काम करना है और मजबूरी से मैं ये लाइन में आई थी। और मैं ये भी कहूँगी कि 60-70% लोग मुझे लगता है कि इस लाइन में सिर्फ मजबूरियों को ही चलते आते हैं। मजबूरियों के चलते ही आते हैं। चलिए एक और शायरी सुना दीजिए, जो आप स्टेज पे जाते हैं शुरुआत ही वहीं करते हैं। जी, अपनी जनता के लिए एक शायरी बोलते हैं हम कि अब झगड़ा होई चाहे मार होई, झगड़ा होई चाहे मार होई, ए हमार जनता है हमार करेजा लोग, अब तो लगत है कि रउए लोग से हमरा प्यार होई। वाह क्या बात है। अच्छा, जब स्टेज पर जाते हैं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पैसा लुटाते हैं, तो वो पैसा लुटाना सही है या गलत है? आप क्या मानते हैं, सही मानते हैं या गलत मानते हैं? आप एक एजुकेटेड पर्सन है, ऑर्केस्ट्रा में काम कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस है, तो वो सही काम है या गलत काम है? मुझे ऐसा लगता है कि 90% ये गलत है और 10% सही है। क्योंकि लोग अपने प्यार से देते हैं और अपनी खुशी से देते हैं। जब हम लोग को द्वार पे बुलाते हैं तो वो लोग के मन में ये रहता है कि जब वो हमारे दरवाजे आए तो हम खुशियाँ लुटाएं, किसी खुशियों में ही हम लोग को बुलाते हैं। तो ऐसा लगता है कि वो 10% मुझे अच्छा भी लगता है। लेकिन जब लोग बदतमीज़ी करते हैं या बदतमीज़ी से पैसे देते हैं और लोग गलत गलत इशारे देकर पैसे देते हैं तो वो गलत लगता है मुझे 90% की। लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हम भी इंसान हैं, हम भी किसी के घर की इज्जत है, बहन है, बेटी हैं और इन फ्यूचर किसी के माँ होंगे, इन फ्यूचर कभी किसी के बहू होंगे। तो मुझे लगता है कि जितना रिस्पेक्ट आप अपनी फैमिली को देते हैं उतना हम लोग को भी दीजिए, हम भी इंसान ही हैं। लेकिन आप बोल रहे हैं कि हम भी किसी के बहन है, बेटी है, ये है वो है, मत फलाना ढिमकाना, लेकिन ऑर्केस्ट्रा में आने के बाद लोग ये बुझता नहीं है, वो कहता है कि अरे ये तो एक बस जी बिल्कुल ही गलत गलत निगाहों से जो हम बोल नहीं सकते हैं कैमरा पे। जी निगाहें और हम लोग की लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, चाहे हम लोग को बुखार हो, तबीयत खराब हो या फैमिली में कोई एक्सपायर हो गया या कुछ और भी वजह से या हम ही फ्रैक्चर हो गया पैर, हाथ पैर या बीमारी कुछ हो गया तो लोग ये नहीं समझेंगे। लेकिन लोग को ये चाहिए कि अगर नाम है उसका बुलाना है तो वो आना ही चाहिए। देख लिया एक बार कि रानी राज को आना है तो वो बुलाना ही है, चाहे वो किसी भी हालत में आए, चाहे वो बोतल चढ़ाते हुए आए, चाहे वो बुखार में आए। लेकिन लोग ये समझते नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं कहीं प्यार भी है और कहीं कहीं ज़बरदस्ती भी है। रानी राज को कितना बार बोतल चढ़ा है अभी ऑर्केस्ट्रा में आने के बाद? ये तो पूछने वाली बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा आधा महीना मैं बोतल चढ़ा के ही प्रोग्राम में जाती हूँ, रास्ते में चढ़ते रहता है गाड़ी में और जब मेरा ख़त्म हो जाता है मैं स्टेज पे जाके डांस करने लगती हूँ, फिर नीचे उतरती हूँ, फिर चढ़ने लगता है। अच्छा, आप अब आपका क्या है, ये शौक है ऑर्केस्ट्रा में काम करना या एक पहले मजबूरी थी, इससे कमा के मैंने बहुत कुछ कर लिया है। अब मजबूरी नहीं है, अब जो है शौक है। लेकिन ज़्यादा दिन तक भी नहीं क्योंकि आगे मन है एमबीए करने का या कुछ कोर्स करने का आईटी फील्ड से। आप तो बीकॉम कर लिए ना ऑर्केस्ट्रा में काम करते करते, तो आप एमबीए भी कर सकते हैं ऑर्केस्ट्रा में काम करते करते। जी कर सकते हैं लेकिन उसके लिए उतना टाइम चाहिए, पढ़ाई चाहिए और रही बात उतना फीस चाहिए।
तो मन करेगा तो ज़रूर आगे करूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल सब कुछ देखकर चलना है। चलिए, जो जो भी लोग देख रहे हैं उनका मन का सवाल यही है एक, कि रानी राज एक नाइट का कितना लेती है? लड़कियों से उनकी उम्र और उनकी तनख्वाह नहीं पूछनी चाहिए। डायलॉग पे बात नहीं करके हम डायरेक्ट पैसा पे बात करेंगे, कितना पैसा लेती है? स्टार्टिंग में कम था, लेकिन अभी जो है 4 घंटे का मैं 35,000 नाइट लेती हूँ। बाप रे, पहले कितना था? पहले जब मैं आई थी 2500 के नाइट पे मैं आई थी 2500। इतना 4 घंटा के 35,000? जी। थोड़ा सा कम कर दीजिए अगर नहीं कोई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी जनता और मेरे बिहार वासी लोग मुझे प्यार से, यूपी बिहार झारखंड के लोग अगर प्यार से बुलाएंगे तो मैं उनके लिए फ्री में आ जाऊंगी। ऐसी फ्री बात में? नहीं है। हाँ, फ्री में। अच्छा, आप मुंबई में भी रहे हैं, अभी बिहार में रह रहे हैं, बिहार के सिवान में रह रहे हैं। बिहार का कल्चर कैसा और मुंबई का कल्चर कैसा? अब पहले तो बिहार के बारे में बोलना चाहूँगी कि जैसा हम लोग को बताया जाता है अदर स्टेट में कि बिहार ऐसा है, पिछड़ा गांव है, अभी वहाँ पे प्रगति नहीं हुई है। लेकिन इतना प्यार से तो नहीं बोला जाता है बिहार के बारे में, बिहारी बोला जाता है, ये बिहारी है। हाँ, हम लोग के मुंबई में ना भैया भाषा बोलते हैं, मतलब बिहारी लोग को, और बिहारिया बिहारिया करते हैं। तो बचपन से सुना था, लेकिन जब यहाँ पे आई तब यहाँ पे पता लगा यहाँ का कल्चर कैसा होता है। यहाँ पे फैमिली एक में जॉइंट फैमिली कैसे रहती है और यहाँ की मानसिकता क्या है। और रही बात मुंबई में, यहाँ पे लोगों को एक दूसरे के प्रति लगाव है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो हमेशा जांच पड़ताल करते हैं। मुंबई में ऐसा कुछ नहीं है, इंडिपेंडेंट है, बच्चा कुछ भी करे, माँ कुछ भी करे, या फैमिली में कुछ भी हो, उससे किसी को लेना देना नहीं है कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। और रही बात, मैं ये लाइन में आ गई तो मेरे मम्मी पापा को कोई बोलने वाला भी नहीं है कि तुम्हारी बेटी ऑर्केस्ट्रा में, उधर किसी को मतलब ही नहीं है। जो करना है करिए, और जहाँ जाना है, हमारे स्कूल कॉलेज में भी ये अलाउड है कि आपको पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो जा सकते हैं। यहाँ की तरह नहीं है कि अगर नहीं एक दिन गए तो उठाकर स्कूल में ले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अपने मन है, कहते हैं ना जिंदगी की 2 पटरी होती है, एक अच्छी एक बुरी। आपको जो चूज़ करना है अपने लाइफ के ऊपर है। अच्छा चूज़ करोगे करियर में आगे जाओगे, और बुरा चूज़ करोगे तो खराब हो जाओगे। आप भोजपुरी लाइन चूज की, आप पहले इंग्लिश और हिंदी को ज़्यादातर पसंद भी अभी भी पसंद करते हैं आप, और उसके बाद तीसरा का स्थान जो है वो भोजपुरी का आता है। भोजपुरी में बोल पाते हैं सही से? जी एकदम बोल ली ना, 3 साल में भोजपुरी सीख गई बनी। जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको भोजपुरी में थोड़ा सा हालचाल पूछ लीजिए। ए हमार जनता लोग कैसन बानी, रउआ सबे, रउए लोग का प्यार आशीर्वाद दुलार बाकी हम एजब बानी, और रउए लोग का देन बाकी इतना मुस्कुरात बानी ना, तो हमरे केहू पहचान ना रहे। और लोग बिहार के लोग ऐसन लोग बानी कि हमरा के ज़मीन से उठा के आसमान के नज़ारा दिखाओ तनी, वो खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। मन करता है बिहार छोड़ के जाने का मुंबई? नहीं, मुझे बिहार में बहुत अच्छा लगता है। और मुंबई में रह के बोर हो गई, क्योंकि 19-20 साल वहीं रही हूँ, तो अब मन नहीं करता वहाँ। टोटल टैलेंटेड लोग जो है मुंबई में ही रहते हैं। भीड़ भाड़ की लाइफ है वहाँ पे, जो क्राउडेड एरिया जो होता है, बिल्डिंग्स होते हैं, और मतलब वहाँ पे जो घनी आबादी है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे इंसान सुकून फील करता है, और अच्छी हवा, अच्छा वातावरण एकदम, और ताज़ा चीज़ें, ताज़ा खाने। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ का जो अराउंड सराउंडिंग है बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, चलिए, आप भोजपुरी में कहीं ना कहीं एक भोजपुरी लैंग्वेज चूज कर लिए हैं। भोजपुरी में कोई ऐसा गाना आपका फेवरेट जो कि मंच पे हमेशा शुरुआत ही उसी से करते होंगे? जी, मेरा एक गाना है, बहुत वायरल होता है, अभी भी मैं अगर उस पर वीडियो डालती हूँ तो बहुत वायरल होता है, और गोलू राजा जी का गाना है कि आज ह पहिला मिलनवा, मिलले सजनी के सजनवा, हमार अंगे अंग गुलाब नियन खिलल बा बदनवा, सुनी सुनी भगवान जन बिहान होखे दी, आज राजा जी के कोरवे में जवान होखे दी, आज राजा जी के कोरवे में जवान होखे दी। जाते जाते एक और शायरी कोई है जो कि? जी बिल्कुल। मत फेंको पत्थर पानी में, ओहू के केहू पिएला, मत फेंको पत्थर पानी में, ओहू के केहू पिएला, अरे हमार जान काहे उदास रह तारा जिंदगी में, काहे उदास रह तारा जिंदगी में, अरे तोहरों के देख के केहू जिएला। जियो। अभी हमारे साथ रानी राज थी जो कि मुंबई के रहने वाली है, हालांकि अभी बिहार में रह रही है, ऑर्केस्ट्रा में काम कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जो है गलत बोलते हैं कि ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाले ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, लेकिन ये ऑर्केस्ट्रा में काम करते हुए भी बीकॉम फाइनल करने वाली है, और इनका सपना है कि MBA करे, और
कहीं ना कहीं हमको लगता है कि ये ऑर्केस्ट्रा में रहते रहते भी MBA फाइनल कर लेगी। बाकी आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा रानी राज के बारे में, और साथ ही साथ इनके जो काम है ऑर्केस्ट्रा का, टीचिंग लाइन छोड़ के ऑर्केस्ट्रा में आना और बीकॉम करना, उस पर क्या राय है।